नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ये जो टॉपिक है ये जो है पेट के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के फॉर्म में दिया गया है। वैसे ये जो मेन पार्ट है, मेन टॉपिक है, ये पॉलिटी की है, लेकिन इसका कुछ बेसिक भाग जो स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा पेट के एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे और आप पेट एग्जाम में बेहतर करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो देखेगा, जितना वीडियो आप हमारा पेट पे जो आधारित है उसे देखेंगे तो सारे क्वेश्चन, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। दोस्तों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद की, क्योंकि ये टॉपिक अलग से इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताते हैं, आप इन बातों को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे जहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, अगर ये टॉपिक हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, संसद की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, संसद की, तो ये देखिए, मान लो हमारा क्या हो गया, संसद हो गया। तो संसद में जो है सबसे पहले मुझे देखना होता है इसका, पहली बात आर्टिकल की अगर हम बात करें आपसे, तो इसका आर्टिकल होता है 79। आर्टिकल क्या होता है, 79। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करें संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो संसद में शामिल होने वाले लोग अगर हम आपको बता दें तो जो राष्ट्रपति होते हैं, क्या, जो राष्ट्रपति होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें लोकसभा शामिल होती है, क्या, लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और इसके बाद फिर राज्यसभा, ये जो है शामिल होती है। इसके बाद दोस्तों, इसका आर्टिकल पूछा जाता है कि इसका आर्टिकल कौन कौन सा होता है। तो हम आपको बता दें कि जो है, यानी कि जो संसद है उसका आर्टिकल है क्या, आर्टिकल है क्या, 79। इसके बाद फिर दोस्तों, अगर हम बात करें लोकसभा, क्या, लोकसभा के आर्टिकल की बात करें तो लोकसभा का जो आर्टिकल है वो क्या है, वो है 80। वो आर्टिकल क्या है लोकसभा का, 80। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो 81। राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो क्या है दोस्तों, 81। तो दोस्तों, ये बेसिक चीज़ जहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस चीज़ को याद करने के लिए हम आपको बताते हैं एक ट्रिक। आप ट्रिक को याद करके अपने माइंड में सेट करिएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रिक की, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं क्या, हमारी जो ट्रिक है सरला, क्या दोस्तों, सरला, क्या हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, सरला। सा से क्या हो गया, संसद, सा से क्या हो गया, संसद। इसके बाद दोस्तों, रा से क्या हो गया, राज्यसभा, क्या दोस्तों, राज्यसभा। इसके बाद हमारा क्या हो गया, ला से क्या हो गया दोस्तों, ला से हो गया लोकसभा, क्या दोस्तों, लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, तो संसद का हो गया क्या, संसद का जो आर्टिकल है वो हो गया क्या, 79। इसके बाद दोस्तों, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 80, और इसके बाद दोस्तों अगर हम लोकसभा की बात करें तो हमारा आर्टिकल जो हो गया 81। तो दोस्तों, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि संसद जो है किस आर्टिकल में है। फिर दोस्तों, हम आपसे बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारा मेन टॉपिक है जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे हम पहले अगर हम बात करें लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप जो है इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये सबसे पहले क्या था, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अगर हम तुलना करें तो सबसे पहले देखें जो आर्टिकल है राज्यसभा का, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो राज्यसभा का आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 80। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें अधिकतम, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो क्या, कितना हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं। जो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें इसमें से 238 क्या, यानी कि 238, 238 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये निर्वाचित होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं क्या, यानी कि जो
12 बचते हैं। अगर आप जानते हैं टोटल हो गया क्या, टोटल अगर हम बात करें टोटल हो गए तो टोटल में अगर हम बात करते हैं टोटल 250 हो गए। टोटल कितने हो गए 250। अगर 250 में से हमें पता है क्या, हमें पता है कि 238 क्या होते हैं, 238 जो है क्या होते हैं, ये जो है होते हैं निर्वाचित। तो इसमें से 252 से अगर हम इसको जो है क्या कर देंगे, 252 से इसको हम अगर माइनस 252 से अगर इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, बचेगा कितना, बचेगा कितना, बचेंगे 12। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको जो है माइनस करेंगे 12 तो ये 12 क्या होते हैं, ये 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। फिर दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि वर्तमान में अगर हम संख्या की बात करें कितनी है, तो वर्तमान में जो संख्या है वो है 245। वर्तमान में अगर हम बात करें राज्यसभा सांसदों की जो संख्या है या राज्यसभा की जो संख्या है वो कितना है 245, जिसमें क्या मनोनीत कितना हुए हैं, मनोनीत तो 12 हुए हैं और निर्वाचित कितना हुए हैं 233। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा जो अनुच्छेद है वो कितना है 81। लोकसभा का जो अनुच्छेद है वो है 81। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो कितने हैं 552। कितने 552। तो दोस्तों पिछली बार यानी कि पेट एग्जाम 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है 552। ये हो सकती है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। इसके बाद दोस्तों राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधि कितने हो सकते हैं, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधि कितने हो सकते हैं। तो राज्यों के अधिकतम जो प्रतिनिधि हो सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना हो सकते हैं 530। तो कितना हो सकते हैं 530। ये राज्यों के अधिकतम क्या हो सकते हैं प्रतिनिधि, यानी कि राज्यों से जिनका चुनाव होगा, राज्यों से जो प्रतिनिधित्व करेंगे किसका, लोकसभा का, उनकी संख्या कितनी हो सकती है 530। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधि कितने हो सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र के अधिकतम प्रतिनिधि हो सकते हैं 20। कितने हो सकते हैं 20। तो इसके बाद दो जो है राष्ट्रपति द्वारा जो एंग्लो इंडियन को, भारतीय सदस्यों को मनोनयन किया जाता है आर्टिकल 331 के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है आर्टिकल 331 द्वारा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान में सदस्य कितने हैं, क्या, जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें वर्तमान में सदस्य कितने हैं तो 545। वर्तमान में सदस्य कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पेट एग्जाम 2022 में पूछा जा सकता है। जो आने वाला आपका एग्जाम है इसमें पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या आपको याद रखनी है 545। इसके बाद दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि 530 जो है वो राज्य से हो जाएंगे। कितने 530 की अगर हम बात करें तो ये राज्य से हो जाएंगे, और 13 जो है संघ राज्य से, यानी कि किससे, संघ राज्य से, यानी कि यूनियन टेरेटरी से हो जाएंगे। इसके बाद 2 का क्या हो जाएगा, 2 जो है क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 2 मनोनीत होते हैं, 530 राज्य से होते हैं, 13 संघ से होते हैं और 2 जो है मनोनीत किए जाते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें अब राज्यसभा की, तो राज्यसभा में वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कितने जो है कि कितने मेंबर हैं तो 245। ये जो अंक है आपको याद रखना है, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य वर्तमान में है 245। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि 12 मनोनीत होते हैं, 233 जो है निर्वाचित होते हैं। संसद द्वारा 7वें संविधान संशोधन में संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा दिल्ली को 3 व पुदुचेरी को 1 स्थान राज्यसभा में दिया गया। सभी संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व बाध्यकारी नहीं है। कहने का मतलब कि जितने भी यूनियन टेरेटरी हैं उनके क्षेत्रों के निधित्व यानी कि प्रतिनिधित्व करें ये बाध्यकारी नहीं है। यानी कि जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किन राज्यों के, किन 2 यूटी के यूनियन टेरेटरी के, एक दिल्ली के और एक 3 जो है दिल्ली को 3 व पुदुचेरी को 1 स्थान राज्यसभा में दिया गया था। तो कुछ
ज़रूरी नहीं है कि जितने यूनियन टेरेटरी हैं उनके जो है सदस्य जो हैं क्या राज्यसभा में हो। किसकी किसकी बात की गई है? बात की गई है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा दिल्ली को 3 और पुदुचेरी को 1, यानी कि राज्यसभा के सांसद या राज्यसभा में इनका कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो दोस्तों ये राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित बातें हो गई। फिर हम आपसे बात करते हैं किसकी? दोस्तों हम आपसे यहाँ बात करते हैं एक विधान परिषद और विधानसभा की। अगर राज्यसभा और लोकसभा आपको समझ में आया है तो विधान परिषद और विधानसभा भी आपको समझ में आएगी। फिर दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल की, क्या अगर हम विधानसभा की आर्टिकल की बात करें 171, किस आर्टिकल में विधानसभा की बात की गई है? आर्टिकल 171 में। और विधानसभा सॉरी यहाँ पे जो है विधान परिषद की बात की गई है किसमें? 171 में। आर्टिकल 171 में किसकी बात की गई है? विधान परिषद की बात की गई है। अगर विधानसभा की हम बात करें तो आर्टिकल 170 में, किसमें? आर्टिकल 170 में विधानसभा की बात की गई है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारा डाटा यहीं से मिलेगा, सारा क्वेश्चन इसी जो है वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? जैसा कि आप देख रहे हैं विधान परिषद में न्यूनतम जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कोई फिक्स नहीं होती है। अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या कोई फिक्स नहीं होती है। जितना जहाँ पे विधानसभा में जितने सदस्य होंगे किसी भी स्टेट में, यानी कि किसी राज्य का फिक्स तो होता नहीं है, तो किसी भी विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसके 1/3 से अधिक नहीं, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसी भी राज्य या किसी भी विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका कितना? 1/3 भाग, यानी कि उससे अधिक नहीं हो सकते और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करें क्या विधानसभा में अधिकतम जो है सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। इसमें क्या है? ये फिक्स है, तो इसमें सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, यानी कि 500 हो सकती है। और न्यूनतम यानी कि मिनिमम कितना हो सकती है? मिनिमम दोस्तों कितना? 60। मिनिमम कितना हो सकती है? मिनिमम 60 हो सकती है। ये जो है किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 371 के तहत कहीं कहीं कम भी है। हाँ, कुछ ऐसे जो स्टेट हैं जहाँ पे जो मिनिमम यानी कि जो मिनिमम सीटें निर्धारित की गई हैं सीटों की संख्या उससे कम भी हैं। अगर हम अपवाद में देखें जैसे गोवा, क्या आपसे ये पूछा जा सकता है? गोवा आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कितनी मिनिमम कितनी है? मिनिमम तो 60 है, लेकिन गोवा में है कितनी? 40 सीटें हैं। कितनी? 40। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं, यानी कि 40 सीटें हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें हैं। सिक्किम में कितनी? 32 सीटें हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं क्या। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो है पूरा ये यहाँ से करा के ही आगे चलेंगे। फिर दोस्तों अगर हम बात करें आगे के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको ले चल रहे हैं स्लाइड पे। इसके बाद जो है सारे क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आपसे आगे चल रहे हैं। तो ये जो है वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी जिससे कुछ टाइम हमारा लॉस हुआ, लेकिन हम दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। गोवा में मैंने संख्या बताई थी 40 और सिक्किम में हमने बताई थी 32। कुछ राज्य में आंग्ल भारतीय का मनोनयन राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 333 में किया जाता है। कुछ राज्यों में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 333 के तहत किया जाता है। 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 30 क्या है? 30 जो हैं सीटें हैं। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो चुनाव प्रणाली।
अगर बात करें कि चुनाव प्रणाली कैसे चुनाव होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव राज्यसभा का कैसा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा की चुनाव प्रणाली कैसी होती है, तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। फिर आपसे पूछा जाए राज्यसभा में तो लोकसभा में, तो लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। फिर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विधान किसमें, विधान परिषद में, तो विधान परिषद में भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि विधानसभा में, तो विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो दोस्तों इसके बाद आपसे जो कालावधि की बात की जाती है, कालावधि की अगर हम बात करते हैं तो अस्थाई सदन होता है। क्या ये जो है अस्थाई सदन होता है, यानी कि जो राज्यसभा होता है वो क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, अस्थाई सदन होता है। अगर हम बात करें किसकी, राज्यसभा की, तो राज्यसभा क्या होता है, अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है, अस्थाई सदन होता है। और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। फिर दोस्तों अगर लोकसभा में पूछा जाए कैसा निर्वाचन होता है, कैसे निर्वाचन होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सामान्यतः 5 वर्ष, परंतु राष्ट्रपति उनसे पहले भी विघटन कर सकता है, यानी कि इनका फिक्स नहीं होता है। सामान्यतः तो कितना 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनसे पहले भी विघटन कर सकता है। सदस्यता के लिए अर्हता कितनी होनी चाहिए दोस्तों, अगर हम बात करें सदस्यता के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु जो है न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये राज्यसभा का है, राज्यसभा की जो आयु है वो न्यूनतम क्या 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो है भारत का नागरिक होना इसमें भी अनिवार्य है, भारत के नागरिक हो, और न्यूनतम आयु जो है क्या 25 वर्ष होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में जो राज्यसभा में पहुंचने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष, यानी कि 30 ईयर ओल्ड। इसके बाद अगर लोकसभा की बात की जाए तो 25 ईयर ओल्ड। फिर दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, विधान परिषद की बात करें, तो विधान परिषद में क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। विधान परिषद में क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और इसके बाद विधानसभा में क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो जो यानी कि अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो ये भी अस्थाई सदन होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विधान परिषद है और किससे, राज्यसभा से, इन दोनों का एक जैसा व्यवहार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रियाएं किस में होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं राज्यसभा में, वही प्रक्रियाएं होती हैं किस में, वही प्रक्रियाएं होती हैं विधान परिषद में। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अस्थाई सदन होता है, और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। क्या 6 वर्ष होता है। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो 5 वर्ष, परंतु राज्यपाल उससे पहले भी विघटन कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति विघटन कर सकता है किसका, लोकसभा का, और जो है राज्यपाल विघटन कर सकता है किसका, राज्यपाल विघटन कर सकता है विधान सभा का। तो दोस्तों इसमें भी अगर हम एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो 30 वर्ष, यानी कि विधान परिषद का 30 वर्ष, और इसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए, और आयु जो है 30 वर्ष भारत का नागरिक होना चाहिए विधान सभा में, और उनकी आयु जो है न्यूनतम जो है कितना, मिनिमम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों ये रही पूरी वीडियो। इससे ही अगर आपसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स हुई बीच में, क्योंकि वो थोड़ा काम नहीं कर रहा था स्क्रीन पे, तो हमारे पास कोई पैड नहीं है, लेकिन जो है हम स्क्रीन पे बना रहे थे तो कुछ चीज़ें काम नहीं कर रहा था, उसको थोड़ा बहुत व्यवधान हुआ। लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में इंक्लूड कर दी गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने